3 दिन बाद मुझे धीरे धीरे होश आया, लेकिन आंख खुलना ही ठीक होना नहीं था। मेरे शरीर में आग लगी हुई थी। तेज बुखार लगातार कई दिनों तक उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब भी मैं आंखें बंद करता या बेहोशी में चला जाता, मेरे दिमाग के अंधेरे में एक दृश्य बार बार उभरता। एक बेहद सुंदर 8 पूंछ वाली लोमड़ी, सफेद हल्की सुनहरी आभा के साथ शांत होकर लेटी हुई। लेकिन इस बार वो पहले जैसी शक्तिशाली नहीं दिखती थी। उसकी सांसें भारी थी, आंखें आधी बंद, जैसे बहुत बड़ी लड़ाई लड़कर लौटी हो। मेरे बुखार से घर में हड़कंप मच गया। करीब 1 हफ्ते बाद मेरा बुखार उतर गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी अजीब था। मुझे अब खून की वैसी तलब नहीं लगती थी। पहले जैसी बेचैनी, जलन, प्यास सब कम हो गई थी। मैं सामान्य खाना भी थोड़ा बहुत खा लेता था। घर वाले इसे चमत्कार समझ रहे थे। सब कहते मुसीबत टल गई, भगवान ने दया कर दी। समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखते ही देखते 3 साल और गुजर गए। मैं अब 6 साल का हो चुका था। घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता, पानी भरना, लकड़ी लाना, माँ सुनीता की मदद करना। लेकिन एक अजीब बात हमेशा होती, जैसे ही मैं आंगन में होता, न जाने कहां से लोमड़ियाओं और पीले नेवले निकल आते। कभी दीवार पर बैठे हुए, कभी दरवाजे के पास, कभी बिल्कुल मेरे पैरों के पास। हमारे इलाके में लोग इन्हें साधारण जानवर नहीं मानते। कहते हैं ये आत्मिक जीव होते हैं। लोग इन्हें देखते ही रास्ता बदल लेते, बच्चों को घर के अंदर खींच लेते। लेकिन मुझे उनसे डर नहीं लगता था, बल्कि अजीब सी अपनापन महसूस होता था, जैसे वो मेरे अपने हो। मेरे छठे जन्मदिन से 1 दिन पहले दादा विष्णु भैया बेचैन थे। उन्हें डर था कहीं फिर कोई अनहोनी न हो जाए। वो लक्ष्मी दाई को बुलाने चले गए, लेकिन दादा के जाते ही घर पर तूफान टूट पड़ा। गांव में रामलाल के 5 बेटे थे, सब हट्टे कट्टे दबंग किस्म के। सबसे छोटा बेटा अब शादी के लायक हो गया था। उसने नया घर बनाने का फैसला किया, लेकिन उसने जो जमीन घेर ली वो हमारी थी, बिना पूछे बिना बताए। जब पापा सुरेश को पता चला तो उनका खून खौल उठा। वो सीधे वहाँ जा पहुँचे। पहले बहस हुई, फिर आवाज ऊंची हुई, फिर गालियां चली और अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई। दादा सेना में रहे थे। उन्होंने पापा को कुछ दांव पेंच सिखाए थे, लेकिन उधर 5 भाई एक साथ टूट पड़े। 1 2 3 लात घूंसे बरसने लगे। कुछ ही मिनटों में पापा जमीन पर गिरा दिए गए। मैं दौड़कर बीच में आया। मेरे पापा को मत मारो, लेकिन मुझे भी जोर से धक्का देकर गिरा दिया गया। मेरे हाथ छिल गए, घुटने फट गए। 6 साल का बच्चा अपने पिता को पिटते देख मेरे दिमाग में जैसे खून दौड़ पड़ा। मैं उठकर भागा और रामलाल के छोटे बेटे के हाथ में दांत गड़ा दिए। वो चीखा, साला अभिशप्त पागल। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया। उसी पल आंगन में सरसराहट हुई। दीवारों के ऊपर, छत के कोने में, दरवाजे के पास कई लोमड़ियां और पीले नेवले आ गए। उनकी आंखें लाल चमक रही थी। सबकी नजरें सिर्फ एक आदमी पर थी, रामलाल का छोटा बेटा। पापा सुरेश जैसे पागल हो गए। वो अंदर दौड़े, दादा का बड़ा फरसा उठा लाए, चीख कर बोले, मेरे परिवार को हाथ लगाया तो यहीं काट दूंगा। 5 भाइयों की हिम्मत जवाब दे गई। वे भाग खड़े हुए। घर के अंदर माँ सुनीता ने पापा के घाव साफ किए, खून पोंछा, पट्टी बांधी। तभी दादा और लक्ष्मी दाई वापस लौटे। पापा की हालत देखकर दादा का गुस्सा फट पड़ा। वो रामलाल के घर जाने ही वाले थे कि लक्ष्मी दाई ने उनका हाथ पकड़ लिया। मत जाइए, दादा गरजे। क्यों? लक्ष्मी दाई की आवाज भारी थी। जिसने बच्चे को मारा है वो आज रात से पहले नहीं बचेगा। घर में सन्नाटा। उन्होंने धीरे धीरे कहा, 3 साल पहले जिसने बच्चे को लात मारी थी वो अगले दिन पहाड़ी के पीछे मृत मिली थी। आज 3 साल का चक्र पूरा हो रहा है। बच्चे के अंदर जो शक्ति है उसका अपमान किया गया है। या तो वो आदमी मरेगा या कोई और। पापा सुरेश घबरा गए। कोई उपाय है? लक्ष्मी दाई बोली। उसके घर आज रात कई देसी कुत्ते बांध दो, वे आत्मिक आहट पहचान लेते हैं। आंगन में सफेद हंस का मल फैला दो। पीले जीव उससे डरते हैं, उनके पैर सड़ जाते हैं। शायद, बस शायद वो बच जाए, चाहे बात काम आए या नहीं। दादा विष्णु ने तय कर लिया कि वो रामलाल के छोटे बेटे को चेतावनी जरूर देंगे। शाम ढलने से पहले ही वो सीधे रामलाल के घर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही दादा वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर का बड़ा दरवाजा अंदर से कसकर बंद था। दादा ने कई बार दरवाजा खटखटाया, कोई है, दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। असल में उस दिन रामलाल का छोटा बेटा घर के अंदर ही छिपा बैठा था। उसे पता था कि दादा जरूर आएंगे, इसलिए डर के मारे बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। गांव में दादा विष्णु का बहुत रौब था। रामलाल के 5 बेटे भी उनसे डरते थे। दादा को थोड़ा शक हुआ तो वो रामलाल के बाकी बेटों के घर भी गए। लेकिन अजीब बात थी, सबके दरवाजे बंद थे। कोई भी बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार दादा खाली हाथ वापस लौट आए। शायद यही रामलाल के छोटे बेटे की किस्मत थी। अगली सुबह गांव में अचानक हड़कंप मच गया। रामलाल के बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई की लाश उसके ही घर में देखी। वो छत की बल्ली से लटका हुआ था और नीचे एक पीला नेवला बैठा हुआ था। डर के मारे रामलाल का बड़ा बेटा गांव वालों को बुलाने दौड़ पड़ा। जब ये खबर दादा तक पहुंची तो वो तुरंत लक्ष्मी दाई को साथ लेकर वहां पहुंचे। जैसे ही दादा आंगन में दाखिल हुए, उन्होंने गुस्से में कहा, इतने लोग खड़े हो लेकिन किसी को लाश नीचे उतारने की भी फिक्र नहीं। इसे ऐसे लटका कर रखा है, शर्म नहीं आती? उसी वक्त रामलाल का दूसरा बेटा अचानक आगे आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो चिल्लाया, नाटक मत करो विष्णु, हमारे भाई को तुम लोगों ने मरवाया है। पूरे
गांव को पता है तुम्हारे घर में एक अभिशप्त बच्चा पैदा हुआ है। तुम्हारी बहू और उस रहस्यमयी शक्ति की औलाद। हर रात लोमड़ियाएं और नेवले तुम्हारे घर चीजें छोड़कर जाते हैं। हमने तो बस तुम्हारे बेटे को थोड़ा पीटा था, उसके लिए तुमने हमारे भाई को मरवा दिया। उसकी बात सुनते ही रामलाल के बाकी भाई भी भड़क गए। सब मिलकर दादा को घेरने लगे। दादा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं घर पर नहीं था और तुम पांचों मिलकर मेरे परिवार पर टूट पड़े। मेरे बेटे सुरेश को मारा, मेरी बहू सुनीता को धक्का दिया, मेरे पोते अजय पर हाथ उठाया। अब यहाँ खड़े होकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर हिम्मत है तो आओ, देखते हैं कौन किसे छूता है। तभी लक्ष्मी दाई बीच में आ गई। उन्होंने जोर से कहा, बस करो, मरे हुए इंसान के सामने झगड़ा करना ठीक नहीं, पहले उसे नीचे उतारो। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, रामलाल का बेटा किसी इंसान ने नहीं मारा, तुम लोगों ने पीले देवता का अपमान किया है, यही उसकी सजा है। इतना सुनते ही रामलाल का दूसरा बेटा भड़क गया। वो चिल्लाया, यही है वो अभिशप्त जानवर। उसने पास पड़े पीले नेवले को उठाया और जमीन पर पटक दिया। लक्ष्मी दाई चिल्लाई, रुको, ऐसा मत करो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, नेवला मर चुका था। दादा और लक्ष्मी दाई बिना कुछ बोले वहाँ से लौट आए। रास्ते में लक्ष्मी दाई धीरे से बोली, अजय की किस्मत ऐसी ही है, हर 3 साल में एक बड़ा संकट आएगा, या तो वो मरेगा या कोई और। दादा घबरा गए, अब तो रामलाल का बेटा मर गया, अब और क्या होगा। लक्ष्मी दाई बोली, कह नहीं सकती, लेकिन जिसने अभी उस नेवले को मारा है उस पर भारी मुसीबत आने वाली है। दादा की आवाज कांप गई, मेरे पोते अजय को तो कुछ नहीं होगा ना। लक्ष्मी दाई ने गहरी सांस ली, ये मैं भी नहीं जानती, अब जो होगा समय बताएगा। लेकिन उसी रात एक और डरावनी घटना हुई। रामलाल का छोटा बेटा, जिसकी लाश अभी तक ताबूत में भी नहीं रखी गई थी, अचानक वो बिस्तर पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसे खड़ा कर दिया हो। ये देखकर रामलाल के बाकी भाई पागल हो गए। भाई जिंदा हो गया, लेकिन वो जिंदा नहीं था। उसकी आंखें सीधी सामने देख रही थी, चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और अचानक उसके मुंह से उल्लू जैसी डरावनी हंसी निकलने लगी। डर के मारे घर के सभी लोग भागकर बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वो सब सीधे हमारे घर पहुँचे। विष्णु भैया जल्दी चलिए, हमारा भाई वापस उठ बैठा है। दादा हैरान रह गए, मरा हुआ आदमी कैसे उठ सकता है? हमें नहीं पता, लेकिन लक्ष्मी दाई को लेकर चलिए। दादा और लक्ष्मी दाई तुरंत उनके साथ चल पड़े। कुछ ही देर में सब लोग रामलाल के घर पहुंच गए, लेकिन कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं था। रामलाल का बड़ा बेटा कांपते हुए बोला, वो अंदर बैठा है, हम नहीं जा सकते। दादा ने गुस्से से कहा, डरते क्यों हो, वो तुम्हारा ही भाई है। लेकिन कोई भी नहीं माना। आखिरकार दादा और लक्ष्मी दाई ही अंदर गए। कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा रामलाल का छोटा बेटा बिस्तर पर सीधा बैठा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे दादा और लक्ष्मी दाई को घूर रही थी। चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। दादा धीरे से बोले, लक्ष्मी दाई ये क्या है? लक्ष्मी दाई ने गंभीर होकर कहा, ये जिंदा नहीं है, इसके शरीर में पीले देवता की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। तभी अचानक उस लाश ने फिर से हंसी निकाली। कमरे में ठंडी हवा फैल गई। लक्ष्मी दाई ने ऊंची आवाज में कहा, मैं 30 कोस दूर की साधक लक्ष्मी दाई हूँ। हे पीले देवता, आपने अपना बदला ले लिया है, अब इस परिवार को छोड़ दीजिए। तभी उस लाश के मुंह से भारी आवाज निकली, लक्ष्मी तुम्हें समझदार माना जाता है, लेकिन इस बार बीच में मत पड़ो। इन लोगों ने हमारे कुल का अपमान किया है, एक की जान काफी नहीं, मैं पूरे रामलाल परिवार को बर्बाद कर दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी दाई ने शांत आवाज में कहा, इनसे गलती हुई है, लेकिन इनकी जान मत लीजिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए। कुछ पल खामोशी रही, फिर वो आवाज बोली, ठीक है, अगर मेरी बात माननी है तो पहले मेरे लिए कुछ मुर्गियां लाओ। ये अजीब मांग सुनकर दादा विष्णु एकदम हैरान रह गए। लक्ष्मी दाई बोली, विष्णु तुम जाकर रामलाल के घर वालों से कहो कुछ मुर्गियां ले आई। दादा थोड़े परेशान हुए और बोले, अगर मुर्गियां खाने के बाद वो फिर कुछ और मांगने लगे तो? लक्ष्मी दाई शांत आवाज में बोली, उसकी चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। दादा मजबूर होकर आंगन से बाहर आए और रामलाल के बेटों को सारी बात बता दी। रामलाल का बड़ा बेटा तुरंत अपने घर भागा और कुछ देर बाद अपने घर की कुछ मुर्गियां पकड़कर ले आया। थोड़ी देर में दादा उन मुर्गियों को पकड़कर कमरे में ले आए और लक्ष्मी दाई को दे दिया। लक्ष्मी दाई ने उस लाश से कहा, लो तुम्हारे लिए मुर्गियां आ गई, खाना खा लिया तो अब यहाँ से चले जाओगे ना? लाश के अंदर से भारी आवाज आई, पहले खाने दो फिर देखेंगे। अचानक रामलाल के छोटे बेटे की लाश एकदम उछलकर बैठ गई। उसने मुर्गियों को झपटकर पकड़ लिया और अजीब तरह से नोचने लगा। लक्ष्मी दाई चुपचाप खड़ी होकर उसे देखती रही, लेकिन उसी समय वो अचानक उठी। उन्होंने जेब से एक ताबीज निकाला और सीधे उस लाश के सीने पर चिपका दिया। फिर उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर उसका गला पकड़ लिया। अचानक उस लाश की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। कमरे में अजीब सी हवा फैल गई। लक्ष्मी दाई जोर से चिल्लाई, दुष्ट पीले देवता, यहाँ देवी की शक्ति मौजूद है, जल्दी इस शरीर को छोड़कर निकल जाओ। गला पकड़े जाने के बाद रामलाल के छोटे बेटे की लाश बुरी तरह कांपने लगी। वो भारी आवाज में चिल्लाया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी दाई बोली, अगर खुद नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें भेज दूंगी। फिर वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। अचानक उन्होंने अपना हाथ उठाया और जोर से उस लाश के सिर पर मार दिया। जैसे ही हाथ लगा, रामलाल के छोटे बेटे का शरीर एकदम झटका खाकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अब वो फिर से एक साधारण लाश बन चुका था। कुछ देर बाद लक्ष्मी दाई की आंखों का अजीब रंग भी धीरे धीरे सामान्य
हो गया। दादा आगे बढ़े और लाश को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने पूछा, लक्ष्मी दाई, क्या वो पीला देवता चला गया? लक्ष्मी दाई बोली, हाँ, मैंने उसे भगा दिया है। अब रामलाल के घर वालों को अंदर बुला लो। दादा बाहर गए और बहुत समझाने के बाद रामलाल के बेटों को अंदर आने के लिए तैयार किया। जब सबने देखा कि उनका भाई बिस्तर पर शांत पड़ा है और हिल नहीं रहा, तब जाकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। लक्ष्मी दाई बोली, इस लाश को घर में ज्यादा देर मत रखो। सबसे अच्छा होगा कि सुबह होते ही इसका अंतिम संस्कार कर दो। आज रात वो पीले जीव इस लाश को फिर नहीं छेड़ेंगे, लेकिन तुम लोगों को सावधान रहना होगा। फिर उन्होंने रामलाल के दूसरे बेटे की तरफ देखकर कहा, खासकर तुम, दिन में तुमने उस पीले नेवले की लाश को लोहे से कुचल दिया था। वे जीव बहुत बदला लेते हैं, हो सकता है अगली मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए। रामलाल का दूसरा बेटा डर गया और बोला, लेकिन उस नेवले ने ही तो हमारे भाई को मरवाया था। मैंने गुस्से में उसे मार दिया। तुम जानते थे कि वो साधारण जानवर नहीं था, फिर भी तुमने उसकी लाश का अपमान किया। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो शायद तुम्हारे भाई की लाश पर भी वो कब्जा नहीं करते। यह सुनकर रामलाल का दूसरा बेटा चुप हो गया। लक्ष्मी दाई आगे बोली, उन पीले जीवों के मन में क्या है यह कोई इंसान नहीं जान सकता, लेकिन एक बात याद रखना, अगर उन्हें नाराज कर दिया तो वे पूरा परिवार बर्बाद कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं 2-3 दिन दादा विष्णु के घर ही रहूंगी। अगर कोई परेशानी हो तो वहीं आ जाना, लेकिन मेरा मेहनताना देना पड़ेगा। रामलाल के बेटों ने मिलकर 100 रुपए इकट्ठे किए और लक्ष्मी दाई को दे दिए, क्योंकि साधकों का एक नियम होता है, वे किसी का काम बिना दक्षिणा लिए नहीं करते। उसके बाद दादा और लक्ष्मी दाई वापस घर लौट आए। जाते जाते लक्ष्मी दाई ने रामलाल के दूसरे बेटे से कहा, घर में कुछ देसी कुत्ते बांध कर रखना और आंगन में 2-3 सफेद हंस भी पाल लेना। मुझे अभी भी लगता है कि यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्मी दाई ने तय किया कि वो कुछ दिन दादा विष्णु के घर रहेंगी, कम से कम तब तक जब तक अजय का संकट टल नहीं जाता। लेकिन उसी रात, आधी रात के करीब, गांव में अचानक एक डरावनी चीख गूंज उठी। उस चीख को सुनकर आधा गांव जाग गया। कुछ ही मिनट बाद दादा के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दादा ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर रामलाल के दूसरे बेटे की पत्नी खड़ी थी। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। वो रोते हुए बोली, दादा जल्दी चलिए, मेरे पति पागल हो गए हैं, जरूर उन पीले जीवों ने उन्हें पकड़ लिया है। दादा तुरंत लक्ष्मी दाई को लेकर उसके साथ चल पड़े। जब वे रामलाल के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रामलाल का दूसरा बेटा आंगन में अजीब तरह से घूम रहा था। वो किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी जानवर की तरह चल रहा था। जैसे ही उसने दादा को देखा, वो अजीब आवाजें निकालते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। दादा ने तुरंत हाथ में पकड़ी बड़ी छुरी उठा ली और गरज कर बोले, एक कदम और आगे बढ़ाया तो यहीं काट डालूंगा। शायद दादा के हाथ में छुरी देखकर रामलाल का दूसरा बेटा वहीं रुक गया, लेकिन उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलती रही। दादा ने उसकी पत्नी से पूछा, ये सब क्या हुआ? वो रोते हुए बोली, हम दोनों घर में सो रहे थे, तभी आंगन में मुर्गियों के जोर जोर से फड़फड़ाने की आवाज आई। जब हम बाहर आए तो देखा कि सारे मुर्गे मुर्गियाओं मरी पड़ी थी और एक पीला नेवला वहाँ बैठा था। मेरे पति गुस्से में फावड़ा उठाकर उस नेवले पर टूट पड़े और उसे वहीं मार डाला। लेकिन जैसे ही वो मरा, मेरे पति अचानक पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। मैं डर गई और आपको बुलाने दौड़ पड़ी। लक्ष्मी दाई ने गंभीर होकर कहा, वो पीला जीव अब इसके साथ बदला लेने आया है। जब तक वो बदला पूरा नहीं करेगा, ये आदमी बच नहीं पाएगा। यह सुनकर दादा गुस्से में भर गए। वो रामलाल के दूसरे बेटे के पास गए और जोर जोर से उसे थप्पड़ मारने लगे। दादा चिल्लाए, दुष्ट पीले जीव, अगर मेरे सामने इंसानों को सताया तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। उन्होंने मेरे पोते अजय को बस एक थप्पड़ मारा था, उसके लिए तुम जान लेने पर उतारू हो गए। लेकिन रामलाल का दूसरा बेटा मार खाने के बावजूद अजीब तरह से हंसता रहा। अचानक उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। दादा घबरा गए और बोले, लक्ष्मी दाई जल्दी देखो क्या हो रहा है। लक्ष्मी दाई तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और बोली, जल्दी इसे पकड़कर कसकर दबाओ। दादा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। तभी लक्ष्मी दाई ने अपनी जेब से कुछ चांदी की सुइयां निकाली। उन्होंने शरीर के कुछ खास बिंदुओं को पहचान कर तेजी से उन सुइयों को उसके शरीर में चुभो दिया। दादा विष्णु घबराकर बोले, लक्ष्मी दाई ये आप क्या कर रही हैं? लक्ष्मी दाई ने जल्दी से जवाब दिया, रामलाल के दूसरे बेटे के शरीर में पीले देवता की भयानक शक्ति घुस चुकी है। अगर इसे अभी बाहर नहीं निकाला तो ये जरूर मर जाएगा। फिर उन्होंने जोर से कहा, जल्दी जाओ, कुएं से एक बाल्टी ठंडा पानी लेकर आओ। ध्यान रहे पानी अभी अभी कुएं से निकला होना चाहिए। रामलाल के दूसरे बेटे की पत्नी तुरंत दौड़ी। कुछ ही देर में वो एक बाल्टी ठंडा कुएं का पानी लेकर आ गई। लक्ष्मी दाई ने बिना देर किए पूरा पानी उसके ऊपर उंडेल दिया। इतना ठंडा पानी अगर किसी मरे हुए आदमी पर भी डाल दिया जाए तो वो भी उछल पड़े। जैसे ही ठंडा पानी उसके शरीर पर गिरा, रामलाल के दूसरे बेटे की सांस वापस चलने लगी। उसका चेहरा भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सबको लगा अब खतरा टल गया, लेकिन तभी अचानक जमीन पर पड़ा रामलाल का दूसरा बेटा सीधा उठकर बैठ गया। उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया, आंखें लाल हो गईं। ये देखकर लक्ष्मी दाई भी घबरा गई। दादा विष्णु ने तुरंत जमीन से अपनी बड़ी तलवार उठा ली। लक्ष्मी दाई अब इसे क्या हो गया? लक्ष्मी दाई ने चारों तरफ देखते हुए कहा, इस आंगन में सिर्फ एक पीला नेवला नहीं है, यहाँ एक और है जिसकी शक्ति उससे भी ज्यादा है। जल्दी से पूरे आंगन में ढूंढो, अगर वो मिल जाए तो उसे मार दो, तभी रामलाल का बेटा बचेगा। दादा
दादा थोड़ा हिचकिचाए। क्या उसे मारना ही पड़ेगा? लक्ष्मी दाई बोली। अगर पकड़ सको तो पकड़ लो या भगा दो, लेकिन उसे यहाँ से हटाना जरूरी है। दादा तुरंत तलवार लेकर आंगन में चारों तरफ खोजने लगे, लेकिन कहीं भी पीला नेवला दिखाई नहीं दिया। उधर रामलाल का दूसरा बेटा अब बिल्कुल नेवले की तरह व्यवहार कर रहा था। वो अचानक उछलकर लक्ष्मी दाई पर झपट पड़ा। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। तभी दादा के दिमाग में एक बात आई, अगर आंगन में नहीं है तो शायद घर के अंदर होगा। जैसे ही वो कमरे में घुसे, उन्होंने देखा एक पीला नेवला कोने में बैठा उन्हें घूर रहा था। दादा धीरे से बोले, हे पीले देवता, रामलाल के परिवार से गलती हो गई है, उन्हें माफ कर दीजिए। लेकिन नेवले ने कोई जवाब नहीं दिया। दादा ने पास पड़े कुछ चाय के कप उठाए और उसकी तरफ फेंक दिए ताकि वो भाग जाए। तभी बाहर से लक्ष्मी दाई की आवाज आई, विष्णु भैया बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। दादा बाहर आए। लक्ष्मी दाई बोली, उस नेवले से मत उलझो, घर जाओ और अपने पोते अजय को यहाँ लेकर आओ। दादा हैरान रह गए। अजय? लक्ष्मी दाई बोली, हाँ, शायद वही इस पीले देवता को शांत कर सकता है। दादा को याद आया कि ये सारी मुसीबत अजय को थप्पड़ मारने की वजह से ही शुरू हुई थी। लक्ष्मी दाई चिल्लाई, जल्दी जाओ, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगी। दादा तुरंत घर की तरफ दौड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने अजय का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वापस रामलाल के घर भागे। जब अजय वहां पहुंचा तो उसने देखा पूरा आंगन तहस नहस पड़ा था। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। अजय डर गया। दादा बोले, अजय अपने चाचा को रोक लो। अजय गुस्से में बोला, दादा इन्होंने मुझे बहुत मारा था, मेरा सिर तक फोड़ दिया था। दादा झल्ला कर बोले, अभी ये सब मत सोच, पहले उसे रोक। मजबूर होकर अजय धीरे धीरे रामलाल के दूसरे बेटे के पास गया। चाचा बस करो, लड़ाई मत करो। जैसे ही अजय ने ये कहा, रामलाल के दूसरे बेटे की चाल धीमी हो गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर अजय की तरफ देखा, फिर भारी आवाज में बोला, इन लोगों ने हमारे पूर्वजों का अपमान किया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसी समय वो पीला नेवला भी कमरे से बाहर आ गया। अचानक रामलाल का दूसरा बेटा आंगन से बाहर भागने लगा। लक्ष्मी दाई चिल्लाई, रोक लो, उसे बाहर मत जाने दो। दादा तुरंत उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो दादा से टकराया और दादा को जोर से धक्का देकर गिरा दिया। उसी समय अजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका होश धुंधला पड़ने लगा और अचानक अजय के पीछे एक बहुत बड़ा साया दिखाई देने लगा। रामलाल का दूसरा बेटा जैसे ही मुड़ा, उसने वो साया देखा और तुरंत घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। एक गहरी आवाज आई, अब बस करो, ये सब खत्म करो। रामलाल का दूसरा बेटा बोला, पूर्वजों का अपमान हुआ है, इन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? आवाज फिर आई, मेरी बात भी नहीं मानोगे? ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। ये सुनते ही वो शक्ति तुरंत शांत हो गई। लक्ष्मी दाई ने जब अजय को देखा तो वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। मालकिन, दादा ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। लक्ष्मी दाई बोली, घबराइए मत, जब अजय 3 साल का था तब भी ये शक्ति एक बार प्रकट हुई थी। इतना कहते ही अजय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दादा घबरा गए। अजय को क्या हुआ? लक्ष्मी दाई बोली, डरिए मत, इसे कुछ नहीं हुआ। इसके शरीर में 8 पूंछ वाला एक प्राचीन लोमड़ी देवता रहता है। 1000 साल पुरानी आत्मा है वो। आज उसे देख लिया, मेरी जिंदगी सफल हो गई। दादा अजय को उठाकर घर ले आए। अजय पूरे 2 दिन तक बेहोश रहा। जब वो जागा तो बिल्कुल सामान्य था। उधर रामलाल का दूसरा बेटा भी बच गया। हालांकि पीले देवता की शक्ति ने उसे बहुत परेशान किया था। वो 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाया, लेकिन कुछ समय बाद वो भी पूरी तरह ठीक हो गया।